कोड का एक क्वेश्चन जो कि है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बाय कॉन्कैटिनेटिंग टू लेटर वर्ड्स। इस क्वेश्चन में आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन है जिसके इंडिविजुअल वर्ड्स को आपको यूज़ करके एक ऐसा पैलिंड्रोम बनाना है जिसका लेंथ मैक्सिमम हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग ऑफ वेक्टर गिवन है या एरे गिवन है। उसके हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को आपको उठाना है एंड उनके किसी भी कॉम्बिनेशन से आपको एक पैलिंड्रोम बनाना है जिसका लेंथ मैक्सिमम हो। अगर नहीं हो सकता है तो आपको ज़ीरो रिटर्न करना है, राइट। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। हमें ये पता है कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड होता है जिसको आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे या राइट टू लेफ़्ट पढ़ेंगे, दोनों इक्वल होगा, राइट। अब हम देखते हैं, हमें दो कंडीशन पता होनी चाहिए कभी भी पैलिंड्रोम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर आपके पास किसी भी वर्ड जैसे कि LC है, अगर आपके पास उसका जस्ट रिवर्स वर्ड हो LCL हो, सो आप इसको पैलिंड्रोम बोल सकते हैं। एंड और अगर आपके पास सेम कैरेक्टर वाले वर्ड्स जैसे GG है, उसको अगर आप सेंटर में ही प्लेस कर सकते हैं अगर उसका कोई रिवर्स आपके पास नहीं मिलता है। इससे आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जो कि है 6, राइट। ये हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें कैसे हम किसी भी पैलिंड्रोम निकालते हैं। हाफ तक जाते हैं लूप में एंड उसको कंपेयर करवा लेते हैं शुरुआत के फर्स्ट हाफ को लास्ट के फर्स्ट हाफ को, राइट। हम यही ट्रिक इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिकर्जन, पिक एंड नॉन पिक मेथड, जहाँ पे हम हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को पिक करेंगे एंड उससे हम सॉल्यूशन बनाने का ट्राई करेंगे। देन हम आएंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे, जो आपका रिकर्जन वाला जो सॉल्यूशन है उसका कोड आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको बिग ऑफ n में सॉल्व करना है। सबसे पहले हम रिकर्जन वाला समझते हैं। रिकर्जन वाले में मैंने ये किया कि एक विजिटेड एरे आपने रखा जिससे कि हर एक स्टेप पे, हर एक रिकर्जन कॉल पे आप ये देख सकते हैं कि कौन से वर्ड को आपने पहले पिक कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि आप एक वर्ड को एक ही बार पिक कर सकते हैं, राइट। क्या किया मैंने कि सिंपली रिकर्जन को कॉल किया, सॉल्व फंक्शन कॉल किया। सॉल्व फंक्शन कॉल करने के बाद उसमें सबसे पहले जो भी स्ट्रिंग आई उसको चेक किया या ये पैलिंड्रोम है। अगर ये पैलिंड्रोम होता है तो उसको मैक्सिमम वेरिएबल में स्टोर कर लिया। देन हमने 0th इंडेक्स से लेके जो भी आपका एरे है उसके साइज तक रन किया एक लूप, एंड हर एक इंडेक्स जो कि विजिटेड नहीं है उसके लिए हमने सॉल्व फंक्शन को फिर कॉल किया, उस वर्ड को मार्क कर दिया, उस इंडेक्स को मार्क कर दिया विथ 1, एंड हमने स्ट्रिंग में वो वर्ड अपेंड कर दिया। जब नेक्स्ट कॉल जाएगा तो एक नया वर्ड ऐड हो जाएगा प्रीवियस वर्ड से, एंड उसको हम चेक करेंगे पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर वो पैलिंड्रोम आता है तो ठीक है, उसको स्टोर कर लेंगे। देन हम नेक्स्ट कॉल पे फिर एक वर्ड को करेंगे ऐड। ऐसे करके एक रिकर्जन ट्री बन जाएगा जिसके अंदर सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, सबसे पहला कॉल एम्प्टी जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद आपका LC जाएगा। LC से आपके दो तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि एक आपका LCCL बन सकता है, LCCL बन सकता है। देन आपका एक बन सकता है LCGG। उसके बाद आपका एक कॉम्बिनेशन बन सकता है LCCLGG। एक आपका बन सकता है LC, आपका ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। देन आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि LCGGCL बन जाए आपका। ये आपका एक कॉम्बिनेशन सारे बन सकते हैं, राइट। ये कॉम्बिनेशन बनने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वर्ड है ये आपका एक पैलिंड्रोम है, ये आपका एक पैलिंड्रोम है, एंड आपका ये एक वर्ड पैलिंड्रोम है। इन तीनों में पैलिंड्रोम में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू है LCGGCL की, इसलिए हम इसको रिटर्न कर देंगे जो कि है 6। बट इस सोल्यूशन में ये प्रॉब्लम है कि ये फैक्टोरियल सोल्यूशन है, इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत हाई है, जिससे कि ये सोल्यूशन आपका इस क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसका कंस्ट्रेंट बहुत कम दिया हुआ है। इसमें अगर आप मेमोराइज भी कर देंगे स्टिल ये कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि अब इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा। जो अभी हमने डिस्कस किया, राइट, वर्ड एंड उसका रिवर्स मिलके कोई भी पैलिंड्रोम बनाता है, एंड सिमिलर वाले जो कैरेक्टर जैसे GG हो गया, जो भी सिमिलर वर्ड्स है, अगर उसको आप चाहते हो तो आप उसको सेंटर पे प्लेस कर सकते हो। तो हम यही चीज़ यूज़ करेंगे यूजिंग हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन जो कि है पॉसिबल यूजिंग हैश मैप, राइट। अब हम देखते हैं कि हमने हैश मैप क्यों सिलेक्ट किया।
क्योंकि हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए था जिससे कि हम ये पता कर सकें क्या कोई वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं। हम सेट भी यूज़ कर सकते थे, बट सेट में ये प्रॉब्लम है कि हमें हर एक वर्ड यूनिक, मतलब राइट, एक ही इंस्टेंस हमारे पास रहेगा। बट ये हो सकता है स्ट्रिंग में कि एक वर्ड के मल्टीपल अकरेंस हो, इसलिए हमने मैप को यूज़ किया जिसके अंदर हम मल्टीपल वर्ड्स का काउंट भी स्टोर कर सकते हैं एंड बिग ऑफ वन टाइम में इसको सर्च भी कर सकते हैं। अब देखते हैं मैप वाले सोल्यूशन को। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक मैप डिफाइन किया, स्ट्रिंग कॉमा इन टाइप का मैप डिफाइन किया एंड एक आंसर वेरिएबल बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दी। देन हमने जो भी एरे था उसको ट्रेवर्स किया, हर एक वर्ड का रिवर्स निकाला, क्योंकि हमने यहाँ पे स्वैप कर लिया क्योंकि दो ही कैरेक्टर थे, आप रिवर्स फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे। हमने जैसे ही रिवर्स कर लिया, अब हम सर्च करेंगे मैप के अंदर। अगर हमें वो मिल जाता है एलिमेंट, मतलब एल सी एंड सी एल मिल जाता है, मतलब एल सी का रिवर्स सी एल हो जाएगा, या सी एल मिलता है तो सी एल का रिवर्स एल सी हो जाएगा। अगर हमें ये दो कैरेक्टर मिल जाते हैं, हम आंसर में 4 ऐड कर लेंगे, क्योंकि एक एल सी का 2 कैरेक्टर एंड सी एल रिवर्स का 2 कैरेक्टर, लाइक 4 कैरेक्टर्स। अगर हमें ये मिलता है तो हम आंसर में 4 ऐड कर लेंगे एंड जो रिवर्स वर्ड है उसको हम अपने जो मैप से उसको रिमूव कर देंगे। मैप से रिमूव करने के बाद अगर ये कंडीशन नहीं हुई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं, हमने मैप में पहले कुछ स्टोर नहीं किया है। सो पहले कुछ स्टेप्स के लिए आपका जो इफ़ है वो चलेगा नहीं, तो हमें मैप में वर्ड डालना पड़ेगा। जब मैप में वर्ड डालना है तो हम सिंपली एल्स कंडीशन में जाएंगे, मैप ऑफ वर्ड प्लस प्लस कर देंगे, जिससे कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी स्टोर हो जाएगी। अब हमें रिवर्स वाले तो कंडीशन ने देख लिया है, अब हमें देखना पड़ेगा कि जो जी वाली कंडीशन थी, सिमिलर वर्ड्स की कंडीशन थी, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलर वर्ड्स की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम फिर से लूप, अब मैप में हम करेंगे ट्रेवर्स, मैप में ट्रेवर्स करेंगे एंड हम ये चेक करेंगे कि 0th कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर की अगर इक्वल है एंड उसकी फ्रिक्वेंसी 0 से बड़ी है, मतलब वो वर्ड प्रेजेंट है, राइट। अगर ये होता है हम क्या करेंगे, आंसर में 2 ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो सेंटर पे कैरेक्टर आएगा, राइट, उसमें से 2 ही कैरेक्टर हो सकते हैं और एक ही बार आप ले सकते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने एक सोल्यूशन दिया है एल सी जी जी ए सी एल, ये तो कहीं से पैलिंड्रोम बन नहीं सकता। इसलिए हमें अगर सेंटर में कोई चीज़ प्लेस करनी है तो वो सिर्फ एक ही बार आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक कंडीशन लगाई है। एंड आपको एक चीज़ और ध्यान पे रखना है कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आप एक पैलिंड्रोम नहीं बना पाते तो आपको आंसर 0 रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। अब हम देखते हैं सोल्यूशन को। ओके, सो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं।